हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल नौत। और आज हम बात करने वाले हैं सेरेबेलम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई भी किसी भी तरह के सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे। तो सेरेबेलम की अगर जब भी बात करें, ये हमारे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेरेबेलम। और इसका क्वेश्चंस मोस्टली हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। तो जनरली जो सेरेबेलम है ये हमारे फिजियोलॉजी के हिसाब से, हमारे एनाटॉमी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेरेबेलम के बारे में, तो सेरेबेलम है हमारे पार्ट्स है, हमारे सीएनएस का, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का जनरली पार्ट्स है। जनरली हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ह्यूमन का जो ब्रेन है उसके तीन तरह के पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन की अगर बात करूं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा सेरेब्रम, ध्यान से देखिएगा। बट अगर मैं हाइंड ब्रेन की बात करूं तो उसके अंदर इंक्लूड होता है सेरेबेलम। सेरेब्रम अलग चीज़ है, सेरेबेलम अलग चीज़ है। जब भी सेरेब्रम की बात हो जाए, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, और कुछ चीज़ें हैं वो सेरेब्रम समझ के सेरेबेलम करके आ जाते हैं, और कुछ सेरेबेलम समझ के सेरेब्रम करके आ जाते हैं। तो इनके नाम थोड़े आपस में मिलते जुलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, नाम थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। तो सेरेब्रम है ये तो एक हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरेबेलम है हमारे सॉरी सेरेब्रम है वो तो फोर ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरेबेलम है ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट्स है। जनरली जो सेरेब्रम है ये हमारे एक लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये एक जो सेरेबेलम है ये एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसलिए जो सेरेबेलम है इसको एक तरह का लैटिन ब्रेन भी बोला जाता है। ये एक हाइंड ब्रेन है, इस हाइंड ब्रेन के अंडर में आता है, करेक्ट। ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि ये एक हाइंड ब्रेन के अंडर में आता है, और एक मेटासेफेलोन है, उस मेटासेफेलो हाइंड ब्रेन के भी मेटासेफेलोन के अंदर आता है। इसका अगर इम्पोर्टेंट रोल की अगर बात करें, इस सेरेबेलम का क्या फंक्शन है, अगर फंक्शन की बात करें तो ये मोटर कंट्रोल करता है जनरली। मोटर कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी किसी भी तरह का वॉलेंट्री कंट्रोल करना, कोई भी किसी भी तरह का बैलेंस कंट्रोल करना, इक्विलिब्रियम हुआ, पोस्चर हुआ, ये सारा का सारा कंट्रोल करना, ये और लर्निंग में भी ये हेल्प करता है जनरली। तो ये सारा का सारा एक इसका फंक्शन है, जनरली इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटर कंट्रोल्स दैट कैन बी वॉलेंट्री और बैलेंस। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें एग्जैक्ट पोजीशंस की बात करें इसकी, कि सेरेबेलम की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है। तो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे जो सेरेब्रम है इससे नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे सेरेबेलम है। तो ये एक तरह का इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है, एक सेपरेटेड स्ट्रक्चर है, जो हमारे एक बॉटम ऑफ ब्रेन है, ये ब्रेन है हमारा जनरली, ये ब्रेन, तो ब्रेन के बॉटम पे प्रेजेंट होता है ये जनरली यहाँ पे। और बिहाइंड द पोन्स, ये हमारा पोन्स दिख रहा है आपको, तो पोन्स के इस बिहाइंड में, इस साइड में है, बिहाइंड में है, और यहाँ पे एक तरह का और फोर्थ वेंट्रिकल्स के यहाँ पे। देखो क्या होता है जनरली, जब अपने एक हमारे चार तरह के वीडियो बनाए थे मैंने, और जब ब्रेन के अंदर मैंने पढ़ा था कि फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में बात की थी, तो फोर्थ वेंट्रिकल्स के उसके जनरल कैरेक्टर देखे थे। फिर एक वीडियो के अंदर उसके रूफ के बारे में बात की थी, एक वीडियो के अंदर उसके फ्लोर के बारे में बात की थी, ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। तो वहाँ पे मैंने बताया था, और फिर से दोबारा बता देता हूँ कि ये जो सेरेबेलम है और ये हमारा एक ये एक तरह का पोन्स है, तो इनके बीच में, यहाँ पे बीच में एक फोर्थ वेंट्रिकल्स जनरली प्रेजेंट होता है। जनरली जो फोर्थ वेंट्रिकल्स के अगर ऊपर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है, ये हमारा मेडुला है। आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि जो ये जो सेरेबेलम है इसके अंदर तीन तरह के जो नर्व फाइबर हैं, इनके अंदर वो तीन तरह के बंडल्स से अरेंजमेंट होते हैं, सुपीरियर पेंडुकल्स, मिडल पेंडुकल्स और इन्फीरियर पेंडुकल्स, जो मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया था, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो जो सुपीरियर पेंडुकल्स की अगर मैं अभी भी बात करूँ, ये हमारे सेरेबेलम से मिड ब्रेन तक कनेक्ट होता है, और जो मिडल पेंडुकल्स है ये हमारे सेरेबेलम से पोन्स तक कनेक्ट होता है, और जो इन्फीरियर पेंडुकल्स की बात करूँ तो ये हमारे ये पोन्स से, इससे मेडुला से कनेक्ट होता है। तो तीन तरह के हो गए। तो उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, मैंने यहाँ पे यही किया है कि अगर एग्जैक्ट पोजीशंस, ये तो यहाँ पे लिखा है कि सेपरेटेड स्ट्रक्चर है, वो अटैच होता है
कोई भी किसी भी तरह के बॉटम ऑफ ब्रेन से बिहाइंड द पोन्स इन द फोर्थ वेंट्रिकल्स। बट एग्जैक्ट पोजीशंस यहाँ पे मैंने मेंशन करी है बिलो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर एग्जैक्ट पोजीशंस की बात करूँ तो एग्जैक्ट पोजीशन ये है कि ये जो हमारा सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम के ये हमारा एंटेरियर पार्ट है, इसका ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे इस पोस्टीरियर के यहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली यहाँ पे। तो पोस्टीरियर जो पोर्शन है सेरेब्रम का, इसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है एग्जैक्ट पोजीशन। तो और अगर मैं बोलूँ तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के वहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब बात करता हूँ सेरेबेलम की। अगर बात करूँ तो ये दो तरह के हेमिस्फेयर कंसिस्ट करता है, जो सेपरेट करता है एक नैरो मिड लाइन से। जब अपन सेरेब्रम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि सेरेब्रम के अंदर भी दो तरह के हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर। उसी प्रकार और उसी तरह जो सेरेबेलम है, इसके अंदर भी दो तरह के हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट सेरेब्रम है सेरेबेलम हेमिस्फेयर और एक होता है लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फेयर। जो मैंने यहाँ जब इसका सुपीरियर व्यू देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखता है कि जिस तरह से वहाँ पे सेरेब्रम के अंदर राइट सेरेब्रम हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फेयर होता है, उसी प्रकार सेरेबेलम के अंदर भी राइट सेरेबेलर हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फेयर जनरली प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सेरेबेलम का स्ट्रक्चर है, इसके ब्रेन के अंदर जनरली अपन पढ़ते हैं कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर की कवरिंग होती है, अंदर की तरफ वाइट मैटर की कवरिंग होती है। और जब हम पढ़ते हैं एक स्पाइनल कॉर्ड्स तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि उसके अपोजिट होता है, उसके अंदर वाइट मैटर है उसके बाहर, ग्रे मैटर उसके अंदर होता है। तो ये जो हमारा सेरेबेलम है, इसके बाहर की तरफ ग्रे मैटर की कवरिंग है, ये है ना, ये आउटर साइड एक जो कॉर्टेक्स है ये ग्रे मैटर से कवरिंग हुई। और ये अंदर की तरफ अगर बात करूं तो ये एक तरह का हमारे एक तरह का वाइट मैटर है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जनरली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ग्रे मैटर की अगर मैं जभी भी बात करूं, ये लोकेटेड होता है एक सरफेस ऑफ सेरेबेलम के सरफेस पे। तो मैंने कहा ना ये सेरेबेलम है, इसके सरफेस है, ये इसका सरफेस है, तो वहां पे लोकेटेड है क्या, ग्रे मैटर, और बाहर की तरफ है तो सरफेस बाहर की तरफ हो गया ना। इट इज अ टाइटली फोल्ड फॉर्मिंग बाय द सेरेबेलम कॉर्टेक्स। अभी अभी मैंने कहा कि ये बहुत टाइटली फोल्डेड है और ये बहुत सारे तरह के फोल्डेड प्रेजेंट है इसके अंदर, और ये बनता है एक तरह का सेरेबेलम कॉर्टेक्स, जो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। हर रीच और गाइरस इन दिस लेयर देन गिव फोलियम। जिस तरह से अपन सेरेब्रम के अंदर उसके अंदर उसके रिच और उसके गायरी पढ़ते हैं, उसी प्रकार और उसी तरह अगर मैं बात करूं सेरेबेलम के अंदर, तो इसके अंदर भी कुछ जो यहाँ पे अपन रिच और गायरी पढ़ते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पे भी जो रिच और गायरी होता है इन दिस लेयर के अंदर, उसको बोला जाता है फोलियम। फोलियम क्या करता है, फोलियम का फंक्शन क्या करता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है सेरेबेलम के। ये सेरेबेलम है, इस सेरेबेलम के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। जनरली होता क्या है कि यहाँ पे ये बहुत सारे तरह के फोल्ड है, तो बहुत सारे तरह के न्यूरॉन से ये पैक्ड हो जाते हैं। ये अब बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स क्यों पैक्ड हो गए, क्योंकि ये फोल्ड की वजह से बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स पैक्ड हो जाते हैं। मोर देन 50% जो न्यूरॉन्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, इन फोल्ड की वजह से वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, पैक्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो सेरेबेलम है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो वाइट मैटर के बारे में बात करते हैं। तो वाइट मैटर के अंदर एक चीज़ पढ़ते हैं कि अंडर ग्रे मैटर मेड बाय द माइलेंटेड नर्व फाइबर। ये ग्रे मैटर के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और ये माइलेंटेड नर्व फाइबर से बना होता है। ये चीज़ आपको समझ में मैं बता देता हूँ कि किस तरह से माइलेंटेड नर्व फाइबर से होता है। जनरली हम बात करते हैं कि जो ग्रे मैटर होता है ये तो सेल बॉडी से जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी से बना होता है, और सेल बॉडी मतलब न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से मिलके बना होता है। तो अभी अभी मैंने कहा कि ये वाला जो बाहर वाला जो ग्रे मैटर है ये तो क्या है कि एक तरह का सेल बॉडी से बना होता है, और न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है उससे बना होता है। और अंदर की तरफ ये जो व्हाइट मैटर है ये क्या है, एक्सोन से बना होता है, और उसी एक्सोन को अपन नर्व फाइबर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेड बाय द एक्सोन। ये एक्सोन से बना होता है और उसी को अपन नर्व फाइबर बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो नर्व फाइबर है ये उस
कुछ नर्व फाइबर एफरेंट होते हैं, कुछ है वो इफरेंट होते हैं, कुछ है वो इसके अंदर जाते हैं, कुछ है वो इसके बाहर जाते हैं। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो नर्व फाइबर है जो बाहर जाते हैं वो जो अंदर जाते हैं वो तो मैंने कहा कि कुछ अंदर जाते हैं कुछ बाहर जाते हैं। जो बाहर जाते हैं वो तीन तरह के जाते हैं, तीन तरह के बंडल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, सुपीरियर पेंडुकस, मिडल पेंडुकस, इंफीरियर पेंडुकस, जो मैंने बताया है। सुपीरियर पेंडुकस मैंने कहा कि सेरेबेलम से मिड ब्रेन कनेक्ट होगा, और जो एक मिडल पेंडुकस है वो सेरेबेलम से पोन्स तक कनेक्ट होगा, और फिर उसके बाद में जो कोई भी किसी भी तरह का ये जो है ये जो क्या कहते हैं जो इन्फीरियर पेंडुकल्स हैं, ये कोई भी किसी भी तरह का हमारे जो सेरेबेलम है उससे हमारे मेडुला तक कनेक्टेड होगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद में एक पढ़ेंगे अपन एबोरवेटाई। जब एबोरवेटाई की अगर बात की जाए, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जनरली, इसको एबोरवेटाई बोलते हैं। और ये जो एबोरवेटाई है ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर अपेरेंस होता है जनरली, उसको एक तरह का एबोरवेटाई बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेरेबेलम न्यूक्लियाई के बारे में बात करते हैं। तो जो सेरेबेलम न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, तो जो सेरेबेलम न्यूक्लियाई के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से होता है, मैं मेंशन कर देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह के सेरेबेलम न्यूक्लियाई के बारे में बात करते हैं। तो सेरेबेलम न्यूक्लियाई होता क्या है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो कुछ अंदर की तरफ जो वाइट मैटर होता है, इस वाइट मैटर के अंदर भी कुछ ग्रे मैटर है, उस ग्रे मैटर के मासेस जनरली प्रेजेंट हो जाते हैं, उसको सेरेबेलम न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि सेरेबेलम न्यूक्लियाई है एक मासेस है ग्रे मैटर के, जो एक स्कैटर होता है एक वाइट मैटर के अंदर। सेरेबेलम के अंदर जो देखो मैंने क्या कहा, बाहर की तरफ क्या है ग्रे मैटर, अंदर की तरफ क्या है सेरेबेल वाइट मैटर। तो वाइट मैटर के अंदर भी कुछ ग्रे मैटर के कुछ मासेस स्कैटर हो जाते हैं, उस दिख जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं एक सेरेबेलम न्यूक्लियाई। तो जनरली चार तरह के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियाई, एक होता है ग्लोबोसस न्यूक्लियाई, एक होता है एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस, और एक होता है डेंटेड न्यूक्लियाई। जनरली ये जो रेड कलर से मैंने स्ट्रक्चर से बनाया है ये है एक तरह का फेस्टिजियल न्यूक्लियाई। जो फेस्टिजियल न्यूक्लियाई होता है ये क्या है कि हमारे रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल्स के जनरली इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसके बिलो इस फेस्टिजियल न्यूक्लियाई के नीचे की तरफ रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल जनरली प्रेजेंट होता है। और ये उसके बाद में एक है ग्लोबोसस न्यूक्लियाई, और ये बीच में प्रेजेंट होता है जनरली। ग्लोबोसस न्यूक्लियाई की अगर मैं जब भी बात करूँ, ये ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, और ये इसके लेटरली प्रेजेंट होता है इस फेस्टिजियल न्यूक्लियस के। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो थर्ड होता है एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियाई। जो मैंने एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस क्या है कि फेस्टिजियल न्यूक्लियस है, इसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, दैट कैन बी एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियाई, जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है। फोर्थ होता है डेंटेड न्यूक्लियस। जो डेंटेड न्यूक्लियस ब्लैक कलर से स्ट्रक्चर से होता है, ये फोर्थ डेंटेड न्यूक्लियाई होता है जो लेटरली होता है। जनरली मैंने यहाँ पे कहा कि नर्व फाइबर है उसके फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो नर्व फाइबर के अगर फंक्शन के बारे में मैं बात करूँ तो जो सेरेबेलम है उसके स्ट्रक्चर हैं जो अंदर और अंदर की तरफ जो आपस में उनको कनेक्ट करता है प्लस साथ में कोई भी किसी भी तरह के सेरेबेलम है उसके बाहर के। देखो मैंने अभी क्या कहा कि ये जो नर्व फाइबर है, ये नर्व फाइबर का फंक्शन क्या है, नर्व फाइबर का काम क्या है कि इस सेरेबेलम के अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उनको कनेक्ट करता है, और बाहर की तरफ कुछ अदर स्ट्रक्चर है जैसे मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है, उनके स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। करेक्ट। और इन सभी के स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट कर देता है। करेक्ट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है। अब मैं उसके बाद में नेक्स्ट बार मैं बात करूँगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद में जनरली मैं तीन तरह के लोब्स के बारे में बात करूंगा और जोन के बारे में बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा एंटीरियर लोब के बारे में, सेकंड मैं बात करूंगा पोस्टीरियर लोब के बारे में, थर्ड मैं बात करूंगा फोकल लोब नोडुलर लोब के बारे में। एंटीरियर लोब की अगर मैं जभी भी बात करूं, पहले मैं थ्योरी बता देता हूं फिर मैं डायग्राम समझाऊंगा। तो एंटीरियर लोब्स क्या है, एक प्रोसेस है सेंसरी इंफॉर्मेशंस का जो अपर एंड लोअर एंट्रीमिटीज को ये करता है। पोस्टीरियर लोब्स होल्ड करता है डेंटेड न्यूक्लियस को, जो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
फोक्युलो नोडुलर जो लोब है ये पिक्स करता है इंफॉर्मेशन ऑफ वेस्टिब्यूल सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में जैसे लाइक ईयर है, और जो हमारी आई जो ईयर है उसके अंदर क्या है कि एक वेस्टिबुल सिस्टम जनरली प्रेजेंट होता है। और जो हमारी आई की अगर बात करूँ तो आई क्या करती है कि वो, और जो वेस्टिबुल सिस्टम है कि मैंने क्या कहा अभी कि हमारे जो ईयर है उस ईयर के अंदर क्या है वेस्टिबुल सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो वेस्टिबुल सिस्टम का काम क्या है कि हमारी जो आई होती है उस आई से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और आई से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देता है उसके बाद में हमारे जो बैलेंस की अगर बात करूं और जो पोस्चर है उसको जनरली बना देता है। और तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक एनाटॉमिकल लोब्स के बारे में। अब मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा, सुपीरियर व्यू के हिसाब से ध्यान से देखिएगा। तो मैंने अभी अभी कहा कि तीन तरह के लोब्स होते हैं। एक होता है एंट्रल लोब, और एंट्रल लोब्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे अपर और लोअर एंट्रीमेटिस होती है, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट जोन जनरली प्रेजेंट होता है इसके इस साइड में, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ से शो कर रखा है इसमें स्ट्रक्चर सुपीरियर व्यू। सेकंड मैंने बात करी कि पोस्टीरियर लोब्स होता है, जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, ये लार्ज लोब है, और इसके अंदर एक तो डेंटेड होता है, प्रोसेस होता है डेंटेड न्यूक्लियस, और एक होता है लेटरल हेमिस्फीयर जो इसके लेटरली साइड जनरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद में एक फोक्युलो नोडुलर लोब्स होता है, जो एक यहाँ पे ये ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर से शो करता है। और मैंने कहा था वहाँ पे कि हमारे जो वेस्टिब्यूल सिस्टम है, जैसे हमारे आई ईयर की बात करूँ तो जो वेस्टिब्यूल सिस्टम है जैसे ईयर है, तो ये वेस्टिब्यूल सिस्टम क्या करता है कि हमारी जो आई की अगर बात करूँ तो वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, और जब भाई वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर देगा उसके बाद में ये करता क्या है कि हमारे जो बैलेंस और जो पोस्चर है उनको ये जनरली बनाने का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शनल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल डिवीजन की अगर मैं जभी उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे फंक्शनल डिवीजन के बेसिस पे बारे में बात कर रहा हूँ। तो फंक्शनल डिवीजन के बेसिस पे अगर बात करूँ तो फंक्शनल डिवीजन बोलूँ या फिर ऐसा बोलूँ कि जो इनके अगर फंक्शन पूछ ले तो फंक्शन भी अपन लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो तीन तरह के फंक्शनल के बेसिस पे तीन तरह से डिवाइड होता है। फर्स्ट है सेरेब्रो सेरेबेलम। नाम से पता चल रहा है कि जो सेरेबेलम और जो सेरेब्रम है तो अब वो आपस में उनके बेसिस पे डिवाइड हो रहा है। ये एक तरह का सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ फिर मैं डायग्राम से बताऊंगा। सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, और ये क्या है फॉर्म होता है हमारे लेटरल हेमिस्फीयर से, करेक्ट, और इन्वॉल्व होता है कोई भी किसी भी तरह के प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग मोमेंट के अंदर, और कोई भी किसी भी तरह के मोटर लर्निंग के अंदर। तो कोई भी किसी भी तरह की हमें चलना है, मोमेंट करना है, उसके लिए भी ये एक तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर। दोनों क्या जो एक जो डिवीज़न है दोनों के बेसिस पे वो उसके अंदर, और लर्निंग है, लर्निंग के अंदर भी ये एक ही होता है। उसके बाद में क्या करता है ये कि दो तरह के सिग्नल सेंड करता है। एक इनपुट सिग्नल सेंड करता है, लेता है, और एक तरह का ये क्या करेगा आउटपुट सिग्नल देगा। तो क्या होता क्या है यार कि जो हमारा सेरेब्रम अगर इसकी बात करूं तो वो क्या है कि सेरेब्रम वो क्या है इनपुट सिग्नल तो कहाँ से लेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेगा, और किसको सेंड करेगा, आउटपुट सिग्नल किसको देगा, थैलेमस को देगा। देखो चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि इनपुट सिग्नल्स तो कहाँ से रिसीव करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और सेंड आउटपुट सिग्नल कहाँ करेगा, थैलेमस पे। और वहाँ पे क्या है कि हमारे जो मसल्स एक्टिवेशंस की अगर बात करूँ तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो वहाँ पे रेगुलेट करता है। जनरली वो किस तरह से करता है मैं बता देता हूँ, डायग्राम से बता देता हूँ। अब मैंने थ्योरी बता दी है, ध्यान से देखेगा। तो मैंने कहा था कि एक जो डिवीजन है वो है एक तरह का सेरेब्रो सेरेबेलम। सेरेब्रम और जो सेरेबेलम है इसके बेसिस पे एक डिवीजन होता है जिसको सेरेब्रम सेरेबेलो डिवीजन बोला जाता है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी तरह की मोटर लर्निंग की बात करूं या कोई भी किसी भी तरह के प्लानिंग मोमेंट की अगर बात करूं तो उसमें ये मदद करता है, करेक्ट। और दूसरी बात कि ये क्या करता है
कि ये हमारे यहाँ पे ये सेरेब्रम ब्रम है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट होता है। ये दो तरह के सिग्नल सेंड करता है, एक तो इनपुट सिग्नल लेगा और एक आउटपुट सिग्नल देगा। ये क्या करता है यार कि हमारी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ से तो इनपुट सिग्नल लेगा सेरेबेलम, और ये जो सेरेबेलम के पास जब सेरेब्रम कॉर्टेक्स से सिग्नल आया, वो फिर यहाँ से सेंड करता है किसके पास, थैलेमस के पास, और यहाँ पे जाके फिर एक कोई भी किसी भी तरह के जो एक्टिवेशंस जो सिस्टम है वो जनरली एक्टिवेट हो जाता है, जो मैंने बता दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है स्पिनो सेरेबेलम। स्पिनो सेरेबेलम की अगर मैं जब भी बात करूं तो इसके अंदर दो तरह के पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक हमारे वर्मिस कंसिस्ट करता है, एक हमारा इंटरमीडिएट जोन कंसिस्ट करता है। अगर ये याद हो आपको तो ये पढ़ा था मैंने जब कोई भी किसी भी तरह की सुपीरियर व्यू पढ़ा था सेरेबेलम का, वहाँ पे ऊपर की तरफ एंटेरियर लोब पढ़ा था मैंने ब्लू कलर से, एक ऐसी ऐसी लाइनें थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो बीच में जो लाइंस डिवाइड कर रही थी, जो राइट सेरेबेलम हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फेयर को, तो राइट और लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फेयर को जो डिवाइड करती है वो एक लाइन, उसको बोला जाता है वर्मिस। तो वो वर्मिस और उसके अंदर एक जोन था, इंटरमीडिएट जोन, वो दोनों आपस में इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये क्या करता है कि रिसीव करता है प्रोपेनो रिसेप्टर, एक इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। प्रोपेनो रिसेप्टर हमारे जॉइंट में, हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे एक या फिर ऐसा बोलूँ कि ये हमारे सिग्नल सेंड करता है एक हमारे एरिया तक, करेक्ट। सेरेबेलम के जो एरिया है उस वहाँ तक ये क्या है, सिग्नल सेंड कर देता है। और या फिर किसी भी तरह की बॉडी मूवमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह से कोई एरर आ जाता है, देखो क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो बॉडी है मूवमेंट करती रहती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि एक एरर आ जाए। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को कि अगर बॉडी के मूवमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है तो उसको एक तो करेक्ट करता है, पहली बात तो ये। सेकंड बात ये है कि कोई भी किसी भी तरह के प्रोपेनो रिसेप्टर जैसे जॉइंट और मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोपेनो रिसेप्टर, वहाँ से ये सेंड सिग्नल कर देता है जनरली। और ये इसके अंदर मैंने बता दिया है वर्मिस और इंटरमीडिएट जोन इंक्लूड होता है, जो मैं भी डायग्राम से बता दूंगा। नेक्स्ट होता है लास्ट एंड फाइनल फंक्शंस, वो होता है वेस्टिबुलर सेरेबेलम। वेस्टिबुलर एपरेटस और सेरेबेलम के प्रेजेंट कनेक्ट होता है। मैंने बताया था कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है हमारे, जैसे ईयर की बात करूं और आईज की अगर बात करूं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है और जिसके हमारे बैलेंस और पोस्चर को ये बना देता है। इक्वलेंट होता है ये एक फोकुलो मॉड्यूलर नोडुलर लोब्स के, मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है, वहाँ पे भी यही लिखा था, उसके इक्वल है। वही जो काम वो करता है वो ये करता है, कंट्रोल करता है बैलेंस और ओक्यूलर रिफ्लेक्स में मदद करता है। रिसीव करता है इनपुट, और देखो इनपुट सिग्नल रिसीव करेगा वेस्टिबुलर सिस्टम, जैसे कहाँ से, ईयर से सिग्नल सेंड करता है, रिसीव करेगा और सेंड कर देगा आउटपुट ऑफ द वेस्टिबुल न्यूक्लियस तक, पोन्स और मेडुला तक। देखो होता क्या है यार कि ये जो वेस्टिबुलर सेरेबेलम की अगर बात करूं तो ये क्या है कि हमारे जो ईयर है और हमारी जो आई है, ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, यहाँ से तो ये इनपुट सिग्नल ले लेता है, करेक्ट। और जब यहाँ से इनपुट सिग्नल लिया ये, उसके बाद में कुछ वेस्टिबुल न्यूक्लियस तक हम ये सिग्नल सेंड करता है, जैसे पोन्स और मेडुला तक। देखो यार चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे वेस्टिबुल सिस्टम है, यहाँ पे वेस्टिबुल न्यूक्लियस है। जब भी वेस्टिबुल सिस्टम की बात आए दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, ईयर, करेक्ट, ईयर और आई। और अगर जब भी वेस्टिबुल्स न्यूक्लियाई आ जाए तो वहाँ पे पोन्स और मेडुला की बात हो जाए। न्यूक्लियाई अलग चीज़ है, सिस्टम अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब सिस्टम की बात करें मतलब इनपुट सिग्नल ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, हमारे ईयर से ले रहा है, बट और जब आउटपुट सिग्नल दे रहा है वेस्टिबुल न्यूक्लियाई को दे रहा है, ना कि सिस्टम को दे रहा है, करेक्ट। सिस्टम से तो ले रहा है, देगा किसको, न्यूक्लियस को देगा, और न्यूक्लियस वो कौन है, पोन्स और मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। डायग्राम से बता देता हूं इस पॉइंट को, स्पिनो सेरेबेलम को, ये तो समझ में आ गया होगा कि वर्मिस और इंटरमीडिएट होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस डायग्राम के अंदर मैंने बता दिया है
कि जो एक इंटरमीडिएट लोब और एक मैंने कहा था कि एक जो लाइन है सेपरेट करती है एक वर्मी जो राइट सेरेबेलम हेमिस्फेयर लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फेयर को, तो उसको एक वर्मिस बोला जाता है। तो वो वर्मिस और इंटरमीडिएट लोब्स जनरली प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। तो ये सारे जो बातें की अपन ने ये एक सेरेबेलम के बारे में है जनरली। तो सेरेबेलम हमारे सीएनएस का पार्ट है, इम्पोर्टेंट लेसन है, अक्सर पूछा जाता है। और वेरियस एग्जामिनेशंस की बात करूँ तो कंपटीशंस में उनमें भी जो सेरेबेलम है जनरली ये इसके क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू।